अभी डैम पर कितने % अभी काम चल रहा है और उसके बारे में क्या पेशरफ्त है? काम बंद हो गया है, सबसे बड़ी खबर यह है। यहाँ पे सीपैक का काम क्यों रुक गया हुआ है? जो चाइनीज कंपनी है, तड़ी नहीं सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना रोक दिया है। उन्होंने कहा जी काम फिलहाल रोक दें यहाँ पे। नहीं, साथ उन्होंने हुकूमत को तड़ी भी दे दी कि 3 साल की कारकर्दगी क्या है ये इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 3 साल की कारकर्दगी नाकामियों के सिवा कुछ नहीं। एक नाकामी ये है कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती थी, जो बड़ी मुमताज़ थी, जो बहुत ज़्यादा जिस पर रश किया जाता था, वो दोस्ती वो तेल लेने चली गई है। और टारगेट क्या है? माशी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करना, दासू के वाक़े में भी और वो बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है न, बंद हो गया ना काम डैम पे जी। इंडिया तो आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। और वो कोई छुपाते थोड़ी हैं, वो ऐलान करते हैं। अजीत डोभाल क्या कहता है, 4 हिस्सों में बांट देंगे। चीन एक बहाना ही ढूंढ रहा था कि कैसे वह सीपैक का काम बंद करे और पाकिस्तान से किसी तरह पीछा छुड़ाए, और आखिरकार वह बहाना परसों उसे मिल ही गया जब एक चलती हुई बस पर पाकिस्तान में हमला हुआ जिसमें चीनी इंजीनियर्स भी सवार थे। और फिर क्या, आनन फानन में चीन ने सीपैक का काम बंद हो गया। पाकिस्तान में इससे मातम जैसा माहौल छा गया है क्योंकि पाकिस्तानी सीपैक को अपना किस्मत बदलने वाला प्रोजेक्ट मानते थे। हालांकि वे चीन को तो बोल नहीं सकते, इसलिए सारा मलबा इसका भारत पर वे डाल रहे हैं। क्या है पूरा मामला, आइए आगे समझते हैं। यहाँ पे सीपैक का काम क्यों रुक गया हुआ है? सीपैक का मेरे ख्याल में ये जो खास तौर पे ये जो भी वाकया पेश आया है दासू के अंदर, उसके बाद आपको पता है ना, उन्होंने वो जो चाइनीज कंपनी है, तड़ी नहीं सर, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ही अपना रोक दिया है। उन्होंने कहा जी काम फिलहाल रोक दें यहाँ पे। नहीं, साथ उन्होंने हुकूमत को तड़ी भी दे दी। 15 चीनी आ गए वहाँ से। उन्होंने कहा जी इन्वेस्टिगेशन सिर्फ आपकी नहीं चलेगी, 15 बंदे साढ़े भी बिच पाओ। शेख रशीद ने आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसके अंदर उन्होंने कहा है कि हाँ जी 15 चीनी भी आ गए हैं वहाँ पे। तो ये तो आपका हाल है कि आपका जो भाई मुल्क है जिसके साथ आप कहते हैं कि जी हमारे हिमालय से और डीपर इन द डेप्थ ऑफ द ओशंस, वो कहते हैं जी 15 बंदे हमारे भी आके इन्वेस्टिगेट करेंगे। आप जा सकते हैं चीन, आपके पाकिस्तानियों के साथ वहाँ पे कुछ हो, आप कहेंगे 15 कर सकते। तो ये तो हाल है आपकी लोकल पॉलिटिक्स। मंसूर, हमारा एक प्रॉब्लम है ना, हमारा जिस्म चाइना के साथ है लेकिन दिल तो हमारा अमेरिका के साथ है ना। रिटायरमेंट के बाद कौन बीजिंग में रहना चाहता है और कौन वर्जीनिया में रहना चाहता है? लेकिन हम बनना तो अभी डैम पर कितने % अभी काम चल रहा है और उसके बारे में क्या पेशरफ्त है? काम बंद हो गया है, सबसे बड़ी खबर यह है। डैम पे जो बहुत बर्क रफ्तारी से काम हो रहा था, चीनी कंपनी थी दासू डैम पे, और वर्ल्ड बैंक की फंडिंग थी। और आप कमाल है, ये बहुत बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर है, सिक्योरिटी लैप्स है ना। इंडिया तो आपको कभी माफ नहीं करेगा। और वो कोई छुपाते थोड़ी हैं, वो ऐलान करते हैं। अजीत डोभाल क्या कहता है, 4 हिस्सों में बांट देंगे। ठीक है, कश्मीर पे इंडिया कब्जा कर ले, जो उनका मंसूबा है। और ये तो देखो, कितना अरसा पहले मैंने कहा था कि गिलगित बल्तिस्तान और इस एरिया में 700 आदमियों के उन्होंने ट्रेंड किए हैं जो हमले करेंगे। इसी तरह बलूचिस्तान सबसे बड़ा टारगेट है। नेहरू ने भी ये कहा था कि पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। और टारगेट क्या है? माशी तौर पे पाकिस्तान को तबाह करना, दासू के वाक़े में भी और वो बलूचिस्तान में जो वाक़या हुआ है न, बंद हो गया ना काम डैम पे जी। जाते हैं कि 3 साल की कारकर्दगी क्या है ये इनके पास बताने के लिए कुछ नहीं है। 3 साल की कारकर्दगी नाकामियों के सिवा कुछ नहीं। एक नाकामी ये है कि पाकिस्तान चीन की जो दोस्ती थी, जो बड़ी मुमताज़ थी, जो बहुत ज़्यादा जिस पर रश किया जाता था, वो दोस्ती वो तेल लेने चली गई है। ये मैंने जो पिछला व्लॉग आपसे बात की थी, गुफ्तगू की थी, उसमें यही बताया था कि खुल्म खुला अदम एतमाद का इजहार कर दिया पाकिस्तान के ऊपर जो चीन की गवर्नमेंट है। तो वो उसका आज कह लें कि सिर्फ वो इतमाद क्या था कि हमारी जो है इन्वेस्टिगेशन टीम वो आके इन्वेस्टिगेट करेगी, आज उसको एग्जीक्यूट कर दिया है उस बदइतमादी को, वो जो जिसका मैं खदशे का इजहार कर रहा था। चीन की जो कंपनी है CGGCD दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर जो काम कर रही है, उसने एहतजाजन कह लें या सिक्योरिटी नाकस सिक्योरिटी की वजह से कोहस्तान में या आप कह लें कि दासू डैम के ऊपर काम बंद कर दिया है। को बहुत ज़्यादा सदमा पहुँचे या आपकी तवक्को से ज़्यादा बड़ा कोई काम पड़ जाए आपके साथ, तो आपके पास से जो होती है ना कुव्वत गोयाई जिसको कहते हैं,
वो सल्ब हो जाती है। आपके पास अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि आपको समझ नहीं आती, दिमाग खाली हो जाता है, एक सन्नाटे वाली कैफियत हो जाती है। मेरी तो वही हुई थी और मैं अभी तक इस सदमे से बाहर नहीं निकल सका। तो इसको हम क्या बदकिस्मती कहें या हम अपनी नलायकी से ताबीर करें? इस सारी बात को नज़र आ रही थी चीज़ें, ये नज़र आ रही थी और क्या कब से नज़र आ रही थी? जिन्होंने ये प्लान किया था उनको नज़र आ रही थी और उन्होंने इसकी सिक्योरिटी के भी बंदोबस्त किए थे। ये सी पैक जो मंसूबा है ये ब्रेन चाइल्ड है, चाहे चीन का तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से इनिशिएटिव लेने वाले आसिफ अली जरदारी थे, उनकी टांगें हमने खींची, उनको हमने मेमो गेट से लेके पता नहीं कहाँ कहाँ तक रगड़ा, फिर उसके बाद उनको जितना जलील उनके वज़ीर आज़म को हम कर सके हमने किया। पाकिस्तान को कौन है जो फलता फूलता नहीं देखना चाहता? हमारे हमसाये में मौजूद है जिसका नाम भारत है। अच्छा, फिर अमेरिका किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका थ्रेट चीन किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका के लिए इकॉनमी वाइज, और फौजी एतबार से किसके लिए थ्रेट हो सकता है? अमेरिका दूर है, भारत की बाउंड्रीज के साथ मिलती, तो एक बेदिली की वजह ये भी है। फिर लोग अब क्या 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 बातें कर रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर आके, मतलब इवन जो हमारे दुश्मन हैं, जहाँ जहाँ पे हमारे दुश्मन बैठे हैं वो हमारा ठट्ठा उड़ा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जी अब पाकिस्तान में सी पैक तो नहीं चलेगा क्योंकि पाकिस्तान से पिज़्ज़ा चल रहा है कि यार के पाइन सीधे देखें, हम तो बड़ी मुश्किल से जो है वो ये जो फूड चेन ही चला सकते हैं, ये सी पैक वगैरह हमसे नहीं चलते। वन बेल्ट वन रोड पर काम कर रहा है और उसके अंतर्गत बहुत सारे देशों में वह रेल मार्ग और रोड मार्ग बना रहा है और इसका काम भी चालू हो गया है। इस OBR के तहत पाकिस्तान में भी सी पैक यानी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का भी काम चल रहा है। इस सी पैक परियोजना के तहत चीन से एक रोड निकलकर पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले गिलगित बल्चिस्तान से होकर बल्चिस्तान के ग्वादर पोर्ट तक बनाया जा रहा था। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि अगर साउथ चाइना सी में किसी कारणवश चीन की घेराबंदी कर दी गई तो फिर इस सी पैक के रास्ते अपना सामान चीन दूसरे देशों तक पहुंचा सके। आप लोगों को यह भी पता है कि आज यह साउथ चाइना सी का इलाका विवादित हो गया है और क्वाड के देश यहाँ पर घात लगाए बैठे हैं कि अगर चीन कभी मनमानी किया तो यहाँ पर उसके आवागमन को रोक सके, और क्वाड में भारत सहित अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल है। चीन सी पैक के रास्ते अगर माल भेजेगा तो फिर साउथ चाइना सी से होकर उसे गुजरना नहीं पड़ेगा और वह सीधे ग्वादर पोर्ट तक अपना सामान पहुंचा सकता है और फिर ग्वादर पोर्ट से सेंट्रल एशिया, गल्फ कंट्रीज, अफ्रीका आदि देशों को सामान चला जाएगा। अमेरिका शुरू से ही इसका विरोधी था क्योंकि प्रोजेक्ट में जो पैसा चीन लगाता था OBOR के नाम पर या सी पैक के नाम पर, वह उस देश का कर्जा माना जाता था जहां वह परियोजना चल रही थी। परंतु उस पैसे से बनने वाले रोड और रेल मार्ग से सामान चीन का जाएगा और वह भी बिना कोई चुंगी या लोकल टैक्स दिए। इस परियोजना से फायदा तो ज्यादा चीन का होता और जिस देश में वो परियोजना बनती वह देश उसका यानी चीन का कर्जदार हो जाता। श्रीलंका हमारे जो पड़ोस में है इसका ताजा उदाहरण है। श्रीलंका में भी इसी परियोजना के तहत वन बेल्ट वन रोड परियोजना के तहत एक रोड और एक पोर्ट बनाया गया था और पोर्ट में इतना पैसा चीन ने लगाया कि आज वह पोर्ट जो श्रीलंका में बनाया है चीन ने, जिसे हबन बोटोटा कहते हैं, वह अभी चीन के कब्जे में है और उसी के लीज पर अभी चीन उसको चला रहा है। भारत का सी पैक का विरोध करने का एक अलग कारण है। भारत यह समझता है कि जहां से सी पैक निकलता है यानी गिलगित बल्चिस्तान जो अभी पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, वह भारत के जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। इसी कारण बिना भारत की अनुमति को अगर वहां चीन अपना सी पैक रोड बना रहा है तो भारत उसे अवैध मानता है और वह हमेशा इसका विरोध इसी कारण करते आ रहा है। चीन दूसरी तरफ पाकिस्तान पर यह दबाव बना रहा था कि वह गिलगित बल्चिस्तान का पाकिस्तान का पूर्ण रूप से राज्य बना ले ताकि इस संबंध में कोई भविष्य में विवाद हो तो वह कह सके कि यह भारत का हिस्सा नहीं बल्कि पाकिस्तान का गिलगित बल्चिस्तान हिस्सा है। पर पाकिस्तान यूनाइटेड नेशन के करार के अनुसार ऐसा करने से झिझक रहा था और अभी तक वह नहीं कर पाया है। दूसरा, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान और चीन के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। तात्पर्य सी पैक जहाँ से निकलता है यानी गिलगित बल्चिस्तान और फिर जहाँ अंत होता है यानी बलूचिस्तान, दोनों जगह विवाद है और चीन और पाकिस्तान दोनों का विरोध है। इसके अलावा भारत ने जो लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी नामक अपना सैन्य अड्डा बनाया है वह काराकोरम मार्ग के बहुत निकट है। यही काराकोरम मार्ग है जहाँ से चीन से सी
सीपैक निकलकर पाकिस्तान में प्रवेश करता है। अगर भारत कभी भी चाहे तो इस काराकोरम मार्ग पर गोलाबारी करके आवागमन रोक सकता है। इन सब को देखकर चीन ने अपना बोरिया बस्तर सीपैक का समेटकर ईरान में ले जाना ही उचित समझा, क्योंकि ईरान से अमेरिका की दुश्मनी चली आ रही है और ईरान इसको स्वागत किया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान अभी ढुलमुल रवैये अपनाया हुआ है। वह अभी तक यह तय नहीं कर पाया है कि वह पूरी तरह अमेरिका के कैंप में है या पूरी तरह चीन के कैंप में है। इसी कारण पाकिस्तान से जब सीपैक का काम चीन ने समेटा है तो पाकिस्तान में हाय तौबा मचा हुआ है और लगता है कि अब पाकिस्तान को चीन ने लात मार दिया और उसका नया साथी ईरान मिल गया है। वहां जाकर भी पाकिस्तान के खिलाफ चीन बोलना बंद नहीं किया और उन्होंने इशारों में कर दिया कि ईरान वैसा देश नहीं है कि पाकिस्तान की तरह एक फ़ोन कॉल पर, यानी अमेरिका के एक फ़ोन कॉल पर अपना विदेश नीति बदल दे या सऊदी अरेबिया के कहने पर अपना विदेश नीति बदल दे। आज के लिए बस इतना ही। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।